नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक खास मेहमान है। चिन्मया विद्यालय का बैकग्राउंड है। आप देख रहे हैं कि जो नेशनल टॉपर हैं, जो रैंक 1 है यूपीएससी 2020 के, शुभम कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं और चिन्मया विद्यालय के प्रिंसिपल ए.के. झा साहब हमारे सामने हैं। आइए दोनों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुभम जी और झा साहब दोनों का बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। थैंक यू। 8 साल के बाद आप कैंपस में वापस लौटे हैं। चिन्मया, कैसा लग रहा है? 7 साल के बाद मैं लौटा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जो भी मेमोरीज़ मेरे जो मैंने यहाँ पे बनाए और जो भी फ्रेंड्स बनाए, सारा का सारा वो जो है वो याद आ गया। और चूँकि वो बहुत स्ट्रगल वाला फेज़ था, वहाँ पे हम लोग जेईई की तैयारी भी कर रहे थे, तो एक डिफ़िकल्ट फेज़ था। और जो सपोर्ट मिलता है एक अच्छे स्कूल से, एक अच्छे विद्यालय से, आई थिंक वो मुझे मिला, तो मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की तरफ से एक सवाल मैं ले रहा हूँ। शुभम जी, आपका यूपीएससी तैयारी को लेकर के रूटीन क्या था, शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए ज़रा। रूटीन मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में तैयारी किया। ऑन एन एवरेज मैं 7 से 8 घंटे ही पढ़ाई किया होगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन पास होता है, जो प्रीलिम्स और मेंस का ड्यूरेशन है, उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता था। अपने डेली हर दिन को मैं 5 स्टडी आवर्स में 5 स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करता था और अपने सिलेबस को लिमिटेड रखता था और बार बार रिवाइज़ करता था। शुभम जी, आपके सिलेक्शन को लेकर के एक चर्चा हो रही है कि आपका जो इंटरव्यू पार्ट था, आपको 176 मिला था, जो इससे ज़्यादा हायर रैंकर भी रहे हैं इसी कंपटीशन में, कहाँ चूक रह गए थे? आई थिंक अगर आप ऑन एन एवरेज मार्क्स देखें तो वो 170 के अराउंड होता है। एंड आई बिलीव दैट कि मैं अबव एवरेज लाया हूँ। एंड कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है उस पर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड आई डोंट फील कि मुझे इन जनरल कोई ख़राब मार्क्स आए। एंड यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड वो काफ़ी पारदर्शिता के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। शुभम जी, अभी आपकी पोस्टिंग हुई नहीं है, ऐसे में एक प्रिंसिपल सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, वो है करप्शन को लेकर के। आप सिस्टम में आ रहे हैं, आपको पता है कि जो करप्शन का जो स्टेज है पूरे देश के अंदर, वो किस ढंग का है। जो पॉलिटिकल सेटअप है वो तय करता है चीज़ों को। जो आईएएस अधिकारी हैं वो सिर्फ उसको पुश अप करते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम है। एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए यंग, आप कैसे उसको काउंटर करेंगे? मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। आई थिंक आई डोंट एग्री विथ यू। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं ये काफ़ी I'm not saying that the corruption in the policies. I'm saying that the system which is already in the society and the setup. I am coming to that part of your question, but firstly that you said कि political जो हैं वो बनाते हैं policies. I think कहीं ना कहीं एक combined effort होता है, discussions होते हैं, committees बनते हैं, जिसका उसके बाद एक policy आती है, और तो एक joint effort होता है। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है, दे आर चोजन बाय द पीपल, एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे जो लोगों का जो है वो पॉलिटिकल क्लास उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड। आप चिन्मया विद्यालय के कैंपस में हैं, चिन्मया विद्यालय को लेकर के आपका ओपिनियन क्या रहा है, ज़रा ये ब्रीफ कर दीजिए। मुझे बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है बोकारो स्टील का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे पढ़ा, जो है मुझे 12th में भी अच्छे मार्क्स आए, और ग्रेजुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ स्कूल में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा इन जनरल इस स्कूल में। आपके प्रिंसिपल सर यहाँ पे मौजूद है। मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। झा साहब, आपके स्कूल का स्टूडेंट टॉपर यूपीएससी में, आपके कैंपस में, आपके साथ यहाँ मंच पे बच्चों के साथ कैसा लग रहा है? It's a very very proud moment, not for me but for the entire चिन्मया family, चिन्मया परिवार, चिन्मया family worldwide, सबके लिए बहुत अच्छा लगा है। और इन्होंने जो करके दिखाया, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी बोला था, बहुत ही अच्छा। और ये गर्व की बात है, न कि सिर्फ विद्यालय के लिए अपितु झारखंड के लिए और देश के लिए भी। सुमन जी, मैं चूँकि आपकी अभी ट्रेनिंग होनी है और आपकी पोस्टिंग होनी है, दोनों ही के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये थे 2020 के यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार। अगली बार एक और मेहमान और एक और नए सिरे से बात, तब तक के लिए नमस्कार।